क्वेश्चन डिवाइडेड और इमेज को समझना जरूरी है। देखिए, मान लीजिए कि आपको दिया गया है 3x टू द पावर 4 प्लस 5 डिवाइड करना है x माइनस, चाहेंगे कि सभी लोग डिवाइड करें, कॉम्प्लिकेट निकाल लें और सॉल्व करें। देखिए आंसर क्या आता है, एक बार में यार कोशिश करो, एक बार में आंसर एक बार सही आ रहा है। तो सबसे पहले क्या किया जाए, फिर बाद एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर वाला टर्म जाएगा, तो क्या कर लेते हैं, एक्स और प्लस जीरो एक्स प्लस जीरो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5 लिख लेते हैं। और अब इसको डिवाइड करना, एक्स स्क्वायर वाला टर्म भी नहीं है और एक्स क्यूब वाला टर्म वैसे जरूरी नहीं है, जिनको आता है वो बिना इसके भी कर सकते हैं। लेकिन शुरुआती दौर में सीखने के लिए है तो अब प्रॉब्लम नहीं होगी ऐसे। फर्स्ट टर्म हमारा देखना पड़ेगा, डिविडेंड का फर्स्ट टर्म एक्स की पावर है और डिवाइडर का एक्स है। यहाँ चेक करना पड़ेगा, एक्स माइनस 3 में कितना से मल्टीप्लाई किया जाए, कि मेरा पहला टर्म आ गया 3x टू द पावर 4। कितने से करेंगे, तो 3x क्यूब से करो। नहीं समझ में आ रहा है, डायरेक्ट नहीं कर रहा है तो रफ कर लो, डिविडेंड का पहला टर्म और डिवाइडर का फाड़ दो, एक्स क्यूब आएगा, यानी कि 3x क्यूब मल्टीप्लाई कर दिया जाए x माइनस 3 में, तो मेरा पहला टर्म x पावर 3x पावर 4 हो जाएगा। तो 3x क्यूब को माइनस 3 माइनस 9x 3x क्यूब क्वेश्चन में गया और प्रोडक्ट 3x टू द पावर 4 माइनस 9x, सब्ट्रैक्ट कर दो, कैंसिल हो, यहाँ आया आपका प्लस 9x प्लस 0x स्क्वायर माइनस x प्लस y। अभी यहाँ पे ये अब पहला टर्म हो गया क्या, 9x। फिर एक बार आपको सोचना पड़ेगा, x माइनस डिवाइजर जो है कितना से मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट टर्म ही मिलाना होता है, 9x क्यूब आ जाए, क्या यहाँ 9x स्क्वायर से करने को नहीं आ जाएगा, 9x क्यूब और ये माइनस 27x प्रोडक्ट है, कितना से किए दिया, माइनस 9x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर को क्वोशिएंट में डालो, प्रोडक्ट जो आया डिविडेंड के नीचे डालो, माइनस 27x। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट किया जाता है, साइन नीचे वाले साइन चेंज कर दो, बटा यहाँ 0x स्क्वायर प्लस 27x स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर, आगे का टर्म डाल प्लस 5। हाँ, फिर अब x माइनस 3 में अब कितना से मल्टीप्लाई किया जाए, पहला टर्म कितना आ जाए, प्लस 27x बाद x स्क्वायर आ जाए,
यहाँ कितना से करना है? 27x। 27x से ये 27x स्क्वायर x प्लस 27x। प्रोडक्ट जो आया 27x स्क्वायर माइनस 81x। सब्ट्रैक्ट किया जाता है प्लस और माइनस साइन। यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे प्लस एक्स, माइनस एक्स और नीचे प्लस 81, यानी कि यहाँ आएगा 80x और प्लस 5। फिर एक बार सोचिए, अब x माइनस 3 में कितना से मल्टीप्लाई करें? पहला टर्म हमारा कितना आ जाए? 80x आ जाए। कितना से करना पड़ेगा? 80 से। 80 से करेंगे क्या आएगा? 80x माइनस 8 40। इस प्लस 80 को क्वोशिएंट में डालो और 80x माइनस 40 को डाल, प्लस माइनस हटा दिया है रिमाइंडर। रिमाइंडर की डिग्री 0 है, डिवाइजर की डिग्री 1 है। डिवाइजर की डिग्री से रिमाइंडर की डिग्री कम हो गई। यहाँ कुछ नहीं है तो x की पावर 0 का, यानी x की पावर 0 का वैल्यू 1। ये लिखना जरूरी नहीं है, ये अपना अंडरस्टैंडिंग डेवलप है। x की पावर 0 वाला है और डिवाइजर हमारा x पावर 1 वाला है। डिग्री कम हो गई डिवाइजर की डिग्री से, डिवाइड करना बंद कर देंगे, रिमाइंडर हो जाएगा। फिर हुआ, मान लीजिए एक और क्वेश्चन है आपका, यदि आया है फिर ठीक है। अभी एक क्वेश्चन और, एक आपके बुक में भी क्वेश्चन था। कल साइंस का एक चैप्टर होगा, आप लोग कौन सा चैप्टर जो मेंशन करते हैं? साउंड बॉक्स। तो बुक तो है नहीं मेरे पास, अब इतना बुक दे दीजिए, ठीक है ना? दिलवा दीजिएगा। हाँ, क्वेश्चन है आपका कि मान लीजिए कि आपको दे दे 2x प्लस 1। क्वेश्चन है कि 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस x टू द पावर 5 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 8 को डिवाइड करना है x स्क्वायर माइनस x प्लस 4। हाँ, देखें तो चलिए स्टार्ट करें। थैंक यू। मैं अभी पीछे से आता हूँ। करना क्या है, यदि आपसे पूछा जाए कि डिवाइजर की डिग्री क्या है,
तो आप क्या बताओगे डिवाइजर की डिग्री क्या है? तो डिवाइजर की डिग्री मैक्सिमम पावर जो देख रहा है वो डिग्री है। और डिविडेंड की डिग्री क्या है? 5। तो ये अभी पूरी तरह से सिस्टमेटिक नहीं है। एक्स टू द पावर 5 है, उसके बाद एक्स स्क्वायर आ गया, उसमें एक्स टू द पावर 4 और एक्स पर टर्म गैर है। इस जगह हम लोग पुट कर देते हैं क्या? प्लस 0x टू द पावर 4 प्लस 0x टू माइनस 5x स्क्वायर प्लस 8। ये पुट करना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन इस इनिशियल स्टेज पे समझाने के लिए ये लिखना पड़ रहा है ताकि आप ध्यान से समझ लें। अभी चेक करना पड़ेगा फिर आपको क्या? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का हमारा डिवाइजर है, इसमें कौन से टर्म से हम लोग मल्टीप्लाई करें, कहां से मल्टीप्लाई करें कि फर्स्ट टर्म 3x टू द पावर 5 आ जाए। वो नंबर बताया थे बहुत से पाया है इसका डिविडेंड का फर्स्ट टर्म और डिवाइजर का फर्स्ट 3x क्यूब आएगा, यानी कि 3x क्यूब पे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, पहला टर्म 3x और 5 हो जाएगा, दूसरा टर्म माइनस 3 टू द 6x और 4 आएगा, और इससे मल्टीप्लाई करें प्लस 12x आएगा। ये क्वांटिटी 3x क्यूब गई कहाँ? क्वेश्चन में इसको हम लोग कहाँ रखें? 3x और 5 प्लस प्लस माइनस 6x और 4 प्लस 12x। ये साइन चेंज करना पड़ेगा, एक कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पर तो आपको प्लस 6x और 4 ही आएगा, यहाँ पर माइनस 12x क्यूब आएगा, बाकी के टर्म्स 5x स्क्वायर प्लस एक्स वाला टर्म भी आएगा, एक्स वाला टर्म भी डालना पड़ेगा, माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8 प्लस 2x प्लस 8। एक्स वाला टर्म नहीं था, एक्स स्क्वायर वाला था, और क्या है फिर टर्म एक्स वाला आएगा। अभी आइए फिर एक बार चेक कीजिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 में कितना से मल्टीप्लाई किया जाए कि फर्स्ट टर्म कितना आ जाए? 6x टू द पावर 4। तो 6x स्क्वायर से करना पड़ेगा, देख लो नहीं है तो करके चेक करो। 6x टू द पावर 4 6 टू द 12 माइनस 12 एक्स क्यूब और प्लस 6 टू द 24 एक्स स्क्वायर। 6x टू द पावर 4 माइनस 6x 12x और प्लस 6x स्क्वायर को क्वेश्चन और प्रोडक्ट जो आया 6x और माइनस 12x प्लस 20x स्क्वायर साइन चेंज, ये भी बड़ा और ये भी बढ़ गया, क्या है यहाँ पर? माइनस 29x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 8। हालांकि 0x का यहाँ कोई एग्जिस्टेंस नहीं है,
सिर्फ समझने के लिए आपको अभी देखिए डिविडेंड का ये इसका रिमाइंडर का डिग्री है और डिवाइजर की भी डिग्री, इसका मतलब अभी भाग लगेगा। चेक कीजिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस कितना से मल्टीप्लाई किया जाए कि आपका फर्स्ट टर्म माइनस 29x स्क्वायर मेरे ख्याल से माइनस 29 से कर माइनस 29 से करेंगे माइनस 29x स्क्वायर माइनस प्लस 8x और माइनस 100 हो यहाँ आया माइनस 29 यहाँ आया माइनस 9 प्लस 8x और माइनस 116 साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज करना माइनस 8x प्लस 124 प्लस 124 रिमाइंडर की डिग्री नहीं है, कम हो गया किससे डिविडेंड से, यानी कि अब भाग लेना बंद हो जाएगा, यही आपका रिमाइंडर का क्वोशिएंट डॉट डिवाइजर को मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर छोड़ेंगे डिविडेंड के बराबर आ जाएगा। एक और जब क्वेश्चन दे बनाइएगा, चलो इसके पहले एक क्वेश्चन दे और बुक में है क्वेश्चन है ये एक्स क्यूब माइनस 1 को डिवाइड कर एक्स क्यूब माइनस 1 को डिवाइड करना है एक्स माइनस 1। देखिए तो देखो देखो हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी ना? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? कभी साउंड गायब हो जाता है। मामा जी समझ में नहीं आ रहा है। चलो हमें करना है एक्स क्यूब माइनस 1, इसका डिविजन ऑर्डर में ले लो, एक्स माइनस 1 से करना है एक्स क्यूब माइनस 1 यानी एक्स स्क्वायर वाला टर्म गायब है, एक्स वाला टर्म गायब सीधा माइनस एक्स क्यूब एक्स माइनस 1 में कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर
क्या आएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स एक्स स्क्वायर गया क्वेश्चन में एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर बनाए सब्ट्रैक्ट करेंगे कैंसिल 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 हुआ फिर यहाँ कितना से करोगे 2x स्क्वायर लाना है x से करो ना आया 2x स्क्वायर माइनस x नॉट 2x स्क्वायर माइनस x कितना से दिए प्लस 2x टाइम चेंज बेटा यहाँ क्या हो गया 2x माइनस 1 फिर x माइनस 1 में चेक करो ओनली 2x माइनस 2 x माइनस आया x यहाँ आ गया हो गई x इससे करेंगे x स्क्वायर माइनस और यहाँ x माइनस हम से कर दो x माइनस प्लस 1 x माइनस बढ़ गया x स्क्वायर प्लस x प्लस चलिए यहीं पे कहा देते हैं कि x क्यूब माइनस 5 को 8x क्यूब माइनस 5 को आप 2x प्लस 3 से डिवाइड करो 2x प्लस 3 से डिवाइड करो क्या करके देखो हो जाएगा देखिए तो कर पाओगे कोशिश कर दो काम तो यार वही करना है ये हम लोग किए हैं इसको पहले एक्सपेंड करो क्या 8x क्यूब ऐड करेंगे तो 2x प्लस 3 को बना दो क्या डिवाइड और 8x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर प्लस माइनस 5 हो गया अभी यहाँ 2x प्लस 3 में कितना से मल्टीप्लाई किया 8x क्यूब लाना है तो आप x ऐसे करना पड़ेगा यहाँ आ गया 8x क्यूब प्लस 4 से या 12x स्क्वायर तो 4x स्क्वायर क्वेश्चन में गया 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर डिविडेंड के नीचे सब्ट्रैक्ट कीजिए ये कटा कितना आया माइनस 12x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 5 है अब चेक कीजिए फिर कितना से करें तो माइनस 12x स्क्वायर लाना है तो माइनस 12x स्क्वायर में
डिवाइजर का फर्स्ट टर्म क्या है, 2x कटेगा 2 6 जा, यानी कि -6x आएगा। कितना आएगा, 6x, -6x से मल्टीप्लाई करें, -12x² और -18x, चलना बार ना। क्वेश्चन पे गया -6x, यहाँ आया -12x² -18x, -12x² -18x, साइन चेंज, प्लस प्लस बटा यहाँ 18x -5, वही भाग लगेगा डिग्री बराबर। तो यहाँ पर फिर कितना तो करना पड़ेगा जी, 18 से, सॉरी 9 से, 9 से कर दो, 9 2 जा 18x, 9 3 जा 27, प्लस 9 से यहाँ आया 18x प्लस 27, साइन चेंज कट गया, -32। क्लियर हुआ नहीं, हो गया हो तो बोल, तो समझ में आ गई होगी सारी बात, डिवाइड कैसे करते हैं। अरे देखो नहीं है ना, ठीक है, 0 0 क्यों लिखा जा रहा है, सिर्फ इसको बिना 0 0 रखे हुए भी कर सकते हैं, वो समझाने के लिए लिख रहे हैं, कुछ लोग समझेंगे कि ये 0x² यानी कि 0x यानी कि ऑर्डर देखो, x³ x² x, और बिना उसके भी कर सकते, कोई दिक्कत देखो, इसी क्वेश्चन को हम लोग कर रहे हैं, 8x³ -5 को ये सिर्फ समझाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग बहुत दूर हो, तो शायद इस तरह से समझाएं तो ज्यादा बेहतर ढंग से लोग समझ सके, और कुछ नहीं। आप ऐसे भी कर सकते हो, आपको आता है, कोई दिक्कत करो, कितना से करना पड़ेगा, 4x² से करना पड़ेगा ना, 4x² से करो, 4 2 जा 8x³ और प्लस 4 दिया 12, 12x² आएगा, यही आएगा। अब यहां देखो, बिना उसके भी कर सकते, साइन चेंज घटा, यहां पर ये दोनों अनलाइक टर्म है, ये दोनों अनलाइक टर्म है, तो इनको तो जोड़ घटाव कर नहीं सकते, अनलाइक में होगा क्या, नहीं, तो जब नहीं होगा तो इसको लिख, एक तरीका ये भी है कि -12x² और -5, तो भी घटा तो सकते नहीं, ज्यादा डिग्री वाला को पहले, कम डिग्री वाले को बाद। अब यहाँ पे फिर एक बार सोचना पड़ेगा कि कितना से करें, तो आपको -6x से करना पड़ेगा, -6x से किए, -12x² -6x को किससे कर रहे हैं, 3 से, 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 14 18 -18x आएगा, साइन चेंज कट गया, यहाँ कितना आ जाएगा, दोनों तो अनलाइक टर्म है, तो लिख तो सकते नहीं है, ज्यादा ऑर्डर वाले डिग्री वाला टर्म को पहले, कम डिग्री वाले को बाद में। अभी कितना से करना पड़ेगा, तो 2x है तो 9 से प्लस 9 से करो, प्लस 9 से करेंगे, 9 2 18x -9 दिया प्लस 27, साइन चेंज माइनस बटा -30, ऐसे भी कर सकते, लेकिन लेकिन एक क्वेश्चन और देख, इसमें मैं क्या दे रहा हूं, अंशु का क्वेश्चन है कि सर बीच में आप 0 0 क्यों डाल रहे हैं, ठीक है, दोनों तरीके से बना सकते, क्योंकि उस तरह समझाना हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए 0 0 डाल करके दिखाया कि टर्म्स यदि बीच वाले गायब है तो उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर
डिग्री पे डाल दो, एक्स का जो ऑर्डर है बीच वाला जो गैप है उसको कोफिशिएंट 0 लेकर के डाल दो। तो मान लिया जाए यहाँ दे दिए हम एक्स स्क्वायर माइनस 4 से एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2, ये एक दिया हुआ है, इसको डिवाइड करना है आपको एक्स स्क्वायर माइनस कुछ भी रखो 2 ही रखो, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड कर, हम बिना जीरो डाले हुए भी कर रहे हैं और जीरो डाल रहे हैं, देखना किसमें आपको ज्यादा कंफर्टेबल कर रहे हो उस तरह से बना, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें x टू द पावर 5 के बाद सीधा एक्स स्क्वायर वाला टर्म दिख रहा है, x टू द पावर 4 वाला टर्म नहीं है, एक्स क्यूब वाला टर्म नहीं है, इन दोनों के बीच x वाला टर्म नहीं है, तो ये इसके जगह पे हम लोग वही 0x क्यूब 0x टू द पावर 4 0x ऐसा करके डालते हैं। खैर चलो बिना उसके करते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दोनों तरीके से बना सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स टू द पावर 5 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2 को डिवाइड करना है, तो क्या करेंगे जी, एक्स स्क्वायर माइनस 2 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स टू द पावर 5 आ जाए तो एक्स क्यूब से करना पड़ेगा, यहाँ क्या आया एक्स टू द पावर 5 माइनस 2x क्यूब, एक्स क्यूब डालेंगे कहा क्वेश्चन में, यहाँ क्या रखोगे एक्स टू द पावर 5 माइनस 2x क्यूब, बराबर है। अभी इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस माइनस घटा, यहाँ क्या आएगा, यहाँ आया आपका एक्स, अब देखो एक्स क्यूब वाला है और ये एक्स स्क्वायर, घटा तो सकते नहीं घटा सकते हैं, तो इनको क्योंकि अनलाइक टर्म ये एक्स स्क्वायर वाला है और ये एक्स क्यूब वाला है, तो जब नहीं घटा सकते हैं तो इनको रखना पड़ेगा, ज्यादा पावर वाला को पहले रख, 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब, इसका साइन प्लस हो गया, 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2, ठीक है ना। अभी कितना से करेंगे, फिर एक बार चेक करो, पहला टर्म 2x क्यूब का है, 2x क्यूब वाला है, तो हमें कितना से करना पड़ेगा, x से करेंगे 2x से करेंगे तब ना आएगा 2x क्यूब, तो 2x क्यूब माइनस 2 टू जा 4x, अब यहां पे प्लस 2x को क्वोशिएंट में 2x क्यूब माइनस 4x, 4x वाला टर्म नहीं है, 4x वाला टर्म नहीं है, तो ये प्लस ये माइनस कैंसिल, यहां पर क्या आ जाएगा, घटेगा तो नहीं, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2, अभी भाग रहेगा डिग्री बराबर है, तो फिर कितना से करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3x स्क्वायर, मेरे ख्याल से माइनस 3 से, माइनस 3x स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 6 माइनस 3 गया, यहाँ आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 6 इसके सामने न रख करके कहाँ रख दू, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म के साथ, बीच वाला टर्म में कुछ नहीं है यानी 0x, चाहे इसको रखो या फिर मत रखो। अब ये जो डिसऑर्डर आ रहा है, ये यदि मालूम है तो कर, नहीं मालूम है तो इसी से बचने के लिए हम माइनस 1, देखिए ये रिमाइंडर हुआ और वो क्वेश्चन हुआ, बिना 0 के भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ रही बात। अब आप लोग समझ चुके हैं इसके बारे में, डिवाइड क्लियर हुआ, 0 डाल के भी कर सकते हैं।
ऐसे भी। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग उसको बनाइएगा। एक दो क्वेश्चन दिव्यांशु है कि नहीं पता नहीं, तुम्हारा आता पता नहीं चल रहा है। तो जहां भी हो क्वेश्चन ले लीजिए और बना करके व्हाट्सएप कीजिएगा। सब कोशिश करना। से एक्स दे दिया हमने, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन को डिवाइड करना है एक्स प्लस थ्री से, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स टू द पावर फोर माइनस फाइव एक्स क्यूब प्लस सेवन को डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर प्लस टू से। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, फाइव एक्स टू द पावर फाइव माइनस सेवन को डिवाइड कीजिए टू एक्स प्लस थ्री से। ठीक है ना? चलो थोड़ा और बढ़ाओ, टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री से। ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तीसरा थर्ड नंबर क्वेश्चन जो दिख रहा है, तीन क्वेश्चन दिए हैं, एक क्वेश्चन और ले सकते, फोर एक्स टू द पावर फाइव माइनस सेवन एक्स प्लस टेन डिवाइडेड बाई थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर। नीचे वाला दोनों क्वेश्चन हैवी है, एक करके दिखा दो। चलो एक करके दिखा दो। प्रॉब्लम तो होगा, जो कर सकते हैं करें। जैसे क्वेश्चन है, चार क्वेश्चन दिए हैं, आप लोग नोट डाउन कर लें। हम एक क्वेश्चन इस टाइप का दे दे रहे हैं, फ्रैक्शन में भी रह सकता है, फ्रैक्शन में भी रह सकता है। कैसे देखो, हमने दिया एक्स टू दी फाइव एक्स टू दी पावर फोर माइनस सेवन एक्स स्क्वायर माइनस नाइन डिवाइडेड बाई टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री। देखो डिवाइड करना है टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री से। ये कोएफिशिएंट्स फ्रैक्शन में भी रह सकते, वो थोड़ा और टफ हो जाएगा, जिनका कैलकुलेशन है वही बना पाएंगे, अदरवाइज गड़बड़। देखिए यहाँ पर क्या करें, फाइव एक्स टू दी पावर फोर माइनस सेवन एक्स स्क्वायर माइनस नाइन को डिवाइड करना है कितना से, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री से। हमें यहाँ पर क्या करना है जी, देखना ध्यान से। आपको टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, पहला टर्म कितना हो जाए, फाइव एक्स टू द पावर फोर। चलो बिना जीरो जीरो डाले ही बना, ठीक है। तो भी अब कुछ लोग समझ भी गए हैं कैसे लाए, कैसे पता चलेगा कि यहाँ कितना से मल्टीप्लाई करना। तो पहला टर्म डिविडेंड का लो और पहला टर्म उठा लो किसका, डिवाइजर का, ठीक है ना। आपको यहाँ पे दे दिया गया क्या कि डिविडेंड का क्या है, फाइव एक्स टू द पावर फोर डिवाइडेड बाई टू एक्स स्क्वायर, आएगा कितना, फाइव बाई टू, और एक्स टू दी पावर फोर को एक्स स्क्वायर से काटोगे एक्स, यानी कि
5x 5/2 x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई करोगे तो बढ़ जाएगा, यहाँ 5x⁴ आएगा। 5/2 x स्क्वायर को -3 से करो, 5/2 x स्क्वायर को कितने से -3 से, -3 5 या 15 -15/2 x स्क्वायर आएगा। देखो ये क्वांटिटी जाएगी कहाँ, 5/2 x स्क्वायर को प्रोडक्ट आया 5x⁴ -15/2 x स्क्वायर, 15/2 x स्क्वायर है ना। सब्ट्रैक्ट कीजिए, ये प्लस ये माइनस घटा। अब इन दोनों को ऐड करना है। ऐड कैसे किया जाता है, तो फ्रैक्शन का, ये +15 इसका साइन माइनस नहीं रहा, +15x स्क्वायर और इसका साइन -7x बराबर, +15x स्क्वायर -7x स्क्वायर बाई 1 करो, एलसीएम 2 हो जाएगा। यहाँ 5x स्क्वायर -14x स्क्वायर यानी आएगा -9x स्क्वायर बाई 2। देखो 5x स्क्वायर 7 to 14x स्क्वायर -14x स्क्वायर यानी कि -9x स्क्वायर बाई 2। यहाँ आया कितना, माइनस 7x स्क्वायर 15/2, 15/2 यहाँ आ जाएगा 15x स्क्वायर बाई 2 -7x स्क्वायर बाई 2, सावधानी से करिए, आएगा x स्क्वायर बाई 2। यहाँ आया x स्क्वायर बाई 2, फिर अगला टर्म क्या है -9। फिर एक बार सोचिए कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना से मल्टीप्लाई करें कि अभी कितना आना चाहिए, फर्स्ट टर्म x स्क्वायर बाई 2 आ जाए। बताओ, काम तो वही करो, इसका फर्स्ट टर्म उठा लो x स्क्वायर बाई 2, डिवाइड कर दो किससे, तो डिवाइजर के फर्स्ट टर्म, ये सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर बाई 2 इंटू 2x स्क्वायर यानी कितना 1/4, यानी 1/4 से आप मल्टीप्लाई करो, 1/4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये कितना 2 to the 4 यानी x स्क्वायर बाई 2, अब 3 into 1/4 यानी 3/4 प्लस 1/4 को यहाँ डालिए और x स्क्वायर बाई 2 -3/4 को यहाँ डालिए, साइन चेंज कीजिए, घटा, अभी इसको घटाना पड़ेगा, -9 + 3/4 एलसीएम 4 9 होगा 36 प्लस 3 -33/4 -33/4 ये रिमाइंडर हुआ और ये क्वोशिएंट हुआ। प्रैक्टिस करना है आराम से, भी दे दोगे तो काफी है। एक क्वेश्चन और ले, 3x³ - 8x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3x to the power 4 divided by 1 minus 2x minus x square, ये ठीक है ना, देख लो इस टाइप का भी एक क्वेश्चन, देख एक क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, बहुत क्वेश्चन हुआ, लास्ट क्वेश्चन लीजिए इस पर, आपको डिवाइड करना है
3x 4x to the power 5 minus 5x square plus 8 को डिवाइड करना है। आपको दे दिया जाए 2 minus 4x minus 2x स्क्वायर। डिग्री का इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना क्या चाहिए, पॉलिनोमियल्स का डिग्री डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो इसको पलट लो, केवल 2x स्क्वायर को पहले तो लास्ट में चला जाएगा, माइनस 4x बीच में ही रहेगा। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर माइनस 2x स्क्वायर को पहले माइनस 4x प्लस 2 ऑर्डर पलट, हायर डिग्री को पहले और फ्रॉम वर्ड से लोअर डिग्री को अरेंज करते जाओ। 4x to the power 5 minus 5x square minus 8। चलिए एक बार देखिए तो माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 माइनस 2x स्क्वायर क्या माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 में कितना से मल्टीप्लाई किया जाए, फर्स्ट टर्म क्या है 4x टू दी पावर 5। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर माइनस कितना है 4x टू दी पावर 5, इसका पहला टर्म हो गया माइनस 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 टू जा 4 और ये कटेगा तो x बचेगा, यानी माइनस 2x क्यूब, यानी माइनस 2x क्यूब से मल्टीप्लाई कर दीजिए। करने पर क्या आएगा, ये प्लस 4x टू दी पावर 5 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 टू जा 8x टू दी पावर 4 8x टू दी पावर 4 प्लस नहीं माइनस 2 टू जा 4x क्यूब, देखो तो ठीक है ना, 4 प्लस 8x क्यूब 8x टू दी पावर 4 2 टू जा 4 माइनस 4x क्यूब। तो पहला टर्म हमारा आया माइनस x क्यूब क्वेश्चन का, और इनको उठा करके रख दो 4x पावर 5 प्लस 8x टू द पावर 4। देखो अंशु अब संभलना, माइनस 4x क्यूब 4x टू द पावर 5 प्लस 8x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब, सब्ट्रैक्ट प्लस माइनस माइनस बटा, यहाँ कितना आ जाएगा माइनस 13। अनलाइक टर्म में, अनलाइक टर्म में तो क्या करोगे, घटा तो सकते नहीं है, एक्स स्क्वायर वाला है ये बिना एक्स यानी कांस्टेंट टर्म है, एक्स क्यूब वाला है एक्स टू द पावर, इसमें क्या करेंगे, इसको अरेंज कर लो डिग्री के डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री के, तो ये हो जाएगा माइनस 8x टू द पावर 4 को पहले लिखें, फिर प्लस 4x क्यूब, उसके बाद फिर माइनस 5x स्क्वायर माइनस 8। अब देखिए प्रॉब्लम नहीं है, सब अनलाइक टर्म है यार, घटा नहीं सकते, माइनस सबसे ज्यादा डिग्री इन चारों में किसका दिख रहा है, माइनस 8x टू द पावर 4 का, फिर प्लस 4x क्यूब का, माइनस 5x स्क्वायर माइनस 8। समझा हर्ष, ऋषभ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में अपना प्रॉब्लम लिख सकते, इसलिए कि हम लोग आमने सामने तो है नहीं, लिख करके ही बात कर सकते हैं। करो बहुत जल्दी जूम पे कर रहे हैं, तो मजा नहीं आ रहा है, हमको पढ़ाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, लाइव क्लास में होता है कि सामने आमने सामने, कम से कम उस पर हो सकता है, कोशिश कर रहे हैं। फिर एक बार देखो माइनस 2x स्क्वायर माइनस
4x माइनस 4x और +2 में फिर एक बार चेक करो कितना से मल्टीप्लाई किया जाए कि पहला टर्म कितना आ जाए -8x⁴ आ जाए। तो तरीका पता है, इसका फर्स्ट टर्म उठा लो -8x⁴ डिवाइडेड बाय -2x²। 2 से कट जाएगा, ये 4 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल का ये x² आएगा। 4x² से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो मेरा पहला टर्म -8x⁴ हो जाएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए, -4 4 16x³ इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए +8x²। मतलब अब ये पूरी क्वांटिटी यहाँ रख मल्टीप्लाई किससे किए तो +4x² से किया, कितना हो जाएगा -8x⁴ -16x³ और +8x²। साइन चेंज कर दो, कटा यहाँ 16,000, ये लाइक कर दीजिए 20x³ -16x³ +16x³ +20x³ और यहाँ कितना -13x 8 5 13 -8 बराबर है। फिर आप एक बार देखिए, हमें पहला टर्म क्या है 20x³ लाना है, कितना से करना पड़ेगा बताओ -10x माइनस इंटू माइनस +20x³ यहाँ माइनस माइनस +40x², इसको इससे कीजिए -20x -20x +40x² +20x³ कितना से करना पड़ा -10x से। यहाँ क्या आएगा 20x³ +40x² -20x। साइन चेंज कर दो, प्लस माइनस माइनस कट गया। यहाँ कितना आएगा -53x² और यहाँ तो ये दोनों अनलाइक टर्म है तो एज यूजुअल बता दो -+20x को पहले और -8 बाद। अभी चेक करो कितना आया, अब कितना से करे भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, देख लीजिए। अब आपको फिर सोचना है कि फर्स्ट टर्म कितना हो, -53x² लाना है, यहाँ पर कितना है तो -2x²। तो यहाँ इसका फर्स्ट टर्म उठा लीजिए -53x² -53x² और इसका पहला टर्म है -2x²। ये घटा माइनस है कि आपको करना पड़ेगा -53/2 से। तो यहाँ 53/2 बहुत लंबा जोड़ा प्रोडक्ट है, -53 को कट जाएगा, यहाँ -53x² आएगा। ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा जी 312 एक 4 दिया 12 है 4 20 और 1 30/2x दिखाएगा ना, 4 से इंटू करो 4 दिया 12 तो 1 4 बजे 20 और 1/2x और फिर इसको इससे करेंगे तो 2 कट जाएगा, सॉरी 2 काट ही दो, 2 काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा 106, यहाँ आ जाएगा 106
और यहाँ टू टू कट गया तो आ गया +53 बराबर है। चलिए -53x² हो यहाँ -1006 और +53 लास्ट साइन चेंज हटा जगह बना लीजिए। और कितना से किए थे जी +53/2 से +2 घटा दो, यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, दोनों प्लस प्लस है तो 126x और यहाँ पर 53 + 8 -61 8 3 11 हो गया। अब ये भाग नहीं जाएगा क्योंकि डिवाइजर की डिग्री से रिमाइंडर की डिग्री कम हो गई, कम मतलब ये रिमाइंडर हुआ और क्वेश्चन नजर आ बन जाएगा ना। नहीं उम्मीद करते हैं कि सभी लोग कोशिश जरूर करेंगे और हो सके तो व्हाट्सएप कर देना, चेक कर देना, ठीक है ना। अगर तुम लोगों को वो याद है कि नहीं, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन एडिशन, हाँ याद है? बोल नहीं रहा है कोई। ठीक है, वहां यही तक रहने दी। डिवीजन उम्मीद करते हैं कि सबको आ गया होगा, अच्छा खासा प्रैक्टिस हुआ। बुक उठाइए और उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक और चीज है वो a + b² a - b²। कल भर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रखो, ठीक है ना, उससे भी प्रॉब्लम हम करा देते हैं और फॉर्मूला लिखा देंगे, सारा फॉर्मूला लिख जाइए वो 9th 11th 12th सब जगह काम करेगा। लेकिन नेट्स में तो जो काम करेगा वो पहले तो करेंगे, ठीक है। मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, इन फॉर्मूला को याद कर जरूर कीजिए। a + b² इज इक्वल टू a² + b² + 2ab, ये प्रूफ भी किए थे। a - b² इज इक्वल टू a² + b² - 2ab। और एक और फॉर्मूला था a + b into a - b इज इक्वल टू a² - b²। इसके अलावा एक दो फॉर्मूला और याद रखो, क्या कि a + b + c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac। हाँ, a + b का होल क्यूब बराबर a³ + b³ + 3ab into a + b, और a - b का होल क्यूब होता है a³ - b³ - 3ab into, ये तीनों फॉर्मूला का एप्लीकेशन तो 8th में होना ही होना है। इस पर प्रॉब्लम्स आते हैं और इस टाइप का प्रॉब्लम हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पढ़ना लास्ट एक्सरसाइज में मिलेगा। लास्ट एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स बनाने के लिए ये तीनों फॉर्मूला होना याद, इसके अलावा यदि एकदम भी आप याद रखो तो और क्या है, ठीक है। थैंक यू।